पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी गिरफ्तार। बेल्जियम पुलिस ने मेहुल को अरेस्ट किया। चौकसी पर $2 अरब के घोटाले का आरोप है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 महीने से भारतीय जांच एजेंसियां बेल्जियम की एजेंसी से संपर्क में है। लंबे समय से फरार था चौकसी। भारतीय जांच एजेंसियों ने चौकसी को बेल्जियम में देखने के बाद बेल्जियम सरकार से गिरफ्तारी की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद चौकसी ने बेल्जियम की अदालत में जमानत याचिका लगाई। स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। इलाज के सिलसिले में यूरोप आया था मेहुल चौकसी। वकीलों के मुताबिक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। पथराव के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। आसपास के इलाकों में आगजनी। नाराज भीड़ ने जीटी रोड को जाम किया। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लोगों से अफवाहों से बचने के लिए कहा गया। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर हिंसक प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा बंद। बीरभूम और मालदा जिले में भी हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट रोक दिया गया है। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एहतियातन रविवार की रात 10 बजे से 15 अप्रैल तक इंटरनेट रोक दिया। फोन और SMS सुविधा जारी है। मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार 23 स्पेशल पुलिस ऑफिसर भेजेगी। 10 DCP, 10 इंस्पेक्टर और 3 SI समेत रैंक के अधिकारी होंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा के प्रभावित इलाकों में आज CRPF और RF की कंपनियां भेजी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF की 5 और कंपनी तैनात करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर सख्त कार्रवाई की बात कही। बोले, हालात पर हमारी नजर, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर लगाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप। कहा, CM ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा कर रही हैं। अधीर रंजन ने कहा, हिंसा से TMC और बीजेपी को मिलता है फायदा। दंगे वहीं होते हैं जहां सरकार चाहती है। एक बार गोधरा में ऐसा हुआ, अब बंगाल में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। बोले, मुर्शिदाबाद जिले से भागकर शरणार्थी के रूप में मालदा गए लोग अभी लौटने को तैयार नहीं। सुकांत मजूमदार ने कहा, केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद हालात में थोड़ा सुधार, लेकिन अभी भी हालात ऐसे नहीं कि हिंदू सिर उठाकर आज़ादी से रह सके। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, लोगों को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना होगा। वक्फ कानून के खिलाफ असम के सिलचर में प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी गो बैक के नारे लगाए। सिलचर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हैदराबाद में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। कानून वापस लेने तक प्रदर्शन का ऐलान किया। वक्फ कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसलमानों से अपील। बोले, कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून पर कहा, कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो संविधान खतरे में है। ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती। दिल्ली में संसद परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। PM मोदी संसद परिसर पहुंचे। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। बोले, बाबा साहब के सिद्धांत विकसित भारत को मजबूती और गति देने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। संसद BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी फूल चढ़ाए। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी संसद परिसर पहुंची। बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। संसद बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। यूपी के CM योगी ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट कर लिखा, बाबा साहब सच्चे अर्थों में भारत रत्न और लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला थे। PM मोदी यमुनानगर में दोपहर 12:30 बजे 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। BSP चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश को किया माफ। कहा, आकाश को एक और मौका दिया जाएगा। बिहार के पूर्व मंत्री वृषण पटेल जन स्वराज में शामिल हुए। नीतीश कुमार के करीबी रहे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, शराब कारोबारी तेजस्वी यादव को पैसे देते हैं, इसीलिए तेजस्वी शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज कानपुर में संघ के प्रांतीय कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन करेंगे। अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों के यात्रा पर कानपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर संघ कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत 15 अप्रैल को कोयला नगर शाखा और 16 अप्रैल को निराला नगर शाखा का दौरा करेंगे। सेवा विभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में स्टेट लेवल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। सहकारिता मंत्री अमित शाह बोले, PM मोदी ने सहकारिता आंदोलन को बड़ा बदलाव दिया है। अमित शाह बोले, मध्य प्रदेश में खेती और सहकारिता क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में बोले CM मोहन यादव, MP में दूध के कारोबार में अपार संभावनाएं, हमने कामधेनु गौपालन योजना लागू की है। दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर ने बवेरिया के राष्ट्रपति मार्कस सोडर से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई।
डीआरडीओ की एक और बड़ी उपलब्धि 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का शक्ति प्रदर्शन किया, आसमान में दूर तक मिसाइलों को ढेर करने में सक्षम। मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक और मुस्लिम युवती से मारपीट के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया।